कुछ तो मिला है आज हवा में, सांसों में घुंघरू कैसे खनन खन। आसमां है पैरों के नीचे, वरना ज़मीं पे कैसे नीलापन। हार के जीतने का सिलसिला मिल गया, जन्नतें मिल गई या खुदा मिल गया। रूबरू मेरे रूबरू क्या नूर है मेरे रूबरू। इस बात को अल्लाह जाने, इस बात को मौला जाने। मेरे दिल पे फतह लहराने, मेरी रूह को भिगाने, ये नूर कहाँ से आया, इस बात को अल्लाह जाने। जाने अल्लाह जाने, इस बात को अल्लाह जाने। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद, अभिनंदन टू माय चैनल आरे ओनली लव। तो रिकैप देने की क्या ज़रूरत है कोई। हाँ हाँ ठीक है दे देती हूँ। रावी कश्यप को लेके हॉस्पिटल पहुंच गई थी। कौन से हॉस्पिटल? जहां भाभी लिवर पेन में एडमिट हो गई थी। उन्हें चेक किया गया था और डॉक्टर के द्वारा ये बताया गया था कि वो टाइम आ गया है जब नन्ही सी जान इस फैमिली को ज्वाइन करेगी। जैसे जैसे रावी और कश्यप पहुंची वैसे उनके पीछे ही अनीमा भी पहुंच गई थी। सबके दिल की धड़कनें तेज, सांसें ऊपर, बस एक टक लगाए उसी खबर पर नज़र रखी हुई थी कि कब खबर आएगी और कब बताया जाएगा कि हमें एक नन्ही सी जान ने ज्वाइन कर लिया है। तो बस यही सब सोच के कश्यप का दिल का हाल बुरा था। रावी ने उसका हाथ थामकर उसे शांत करना चाहा था। भाई को बुलाकर ले गई थी गायनी उस लेबर रूम में, और थोड़ी ही देर बाद भाई आए थे जो अब्बू के गले लग गए थे, जिससे ये मालूम हुआ था कि वो नन्ही सी जान अब पधार चुके हैं। बस जितनी खुशी कश्यप के कदमों ने फील की थी, वही खुशी रावी के दिल ने की थी। कश्यप के लब सबके सामने रावी को चूम गए थे, वो भी लबों पर। कश्यप बस सभी से गले मिल रही थी, तभी रावी ने उसे चुरा लिया था। सबके सामने से चुरा कर वो फायर एग्जिट में ले गई थी। फिर वापस ये लोग वहाँ आ गए थे। तो बस यही था रिकैप। आइए आगे चलते हैं। भाभी माँ को, हाँ अब भाभी माँ ही पुकारेंगे ना उन्हें। भाभी माँ को एक नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। सभी भाभी से मिल लिए थे एक एक करके। सभी ने अपने आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मुबारकबाद सभी दे दी थी। अम्मी ने माथा चूम लिया था भाभी का। भाभी ने अपनी दबी ज़ुबान से सबकी मुबारकबाद को कबूल कर लिया था। रावी और कश्यप कामयाब हो गए थे सबको घर भेजने के लिए। अम्मी, अब्बू, अनीमा और काशी, उन्हें किसी केस के कारण जाना पड़ा था। यहाँ तक कि भाई को भी भेजने में कामयाब हो गए थे ये दोनों, कैसे ना कैसे करके, क्योंकि भाई भी तो इतने वक्त से हॉस्पिटल में एक ही पैर पर भाग रहे हैं। एक ही पैर, ये कहावत है। सब जा चुके थे। रात का गहरापन ज़रा गहरा गया था। भाभी की नींद लगी ही थी और वो नन्हे मेहमान बिल्कुल आराम से सो रहे थे। इन पर जब नज़र पड़े तो ऐसा लगे कि हम किसी और दुनिया में हैं। ऐसा लगे कि हम इन्हीं की तरह इतने से नन्हे हो गए हैं और उन्हीं के बगल में सोए हुए हैं। उनकी वो छोटी छोटी फिंगर्स, ऐसा लगता है टच करने में जैसे कि फूल की कलियां अभी निकली ही हैं। बस उसी तरह मुलायम मुलायम वो होंठ अभी तो दिख भी नहीं रहे ठीक से, लेकिन अपनी तरफ खींच ले जा रहे हैं। वो भवें अभी बनी ही नहीं है, प्रदर्शित हुई ही नहीं है, लेकिन फिर भी कश्यप की निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। ये नहीं, आँख भाईजान, नहीं, भाभी पर, हाँ। और हाथ, हाँ क्या हम पर गए हाथ। गोरे तो ये हमारी तरह है, लेकिन इनके होंठ हम पर नहीं गए।
उस नन्हे से चेहरे को तराश रही थी अपनी आँखों से कशफ। धीमे धीमे सिर्फ अपने लबों में बुदबुदा रही थी और अपने गालों पर हाथ रख के सिर्फ और सिर्फ निहार रही थी, जैसे इस विधाता की ये खूबसूरत पेंटिंग उसने अपनी आँखों में जड़ लेनी चाहिए थी। हाँ, ये खूबसूरत पेंटिंग, ये नन्ही सी जान, बस उन्हीं को देख देख कर कशफ मंद मंद मुस्का रही थी। तभी दरवाज़ा खोलते ही रावी ने कुछ कहना चाहा था। रावी के दोनों हाथों में एक कप कॉफ़ी तो एक कप चाय थी। तभी पीछे मुड़ गई थी कश्यप, अपनी बड़ी आंखें करके अपने होठों पर उंगली रख दी थी। शांत, धीरे से आइए ना। बिल्कुल धीरे से कहा था यहाँ कश्यप ने रावी को। आवाज़ तो उसकी नहीं पहुँची थी रावी तक, लेकिन जिस तरीके के एक्सप्रेशन दे रही थी कश्यप, साफ साफ पता लग रहा था रावी को कि भाई साहब वार्निंग मिल रही है वहाँ से। धीरे से रावी ने दरवाज़ा बंद किया और धीरे से इस प्राइवेट रूम के उस सोफ़े पर जाकर बैठ गई थी। सामने एक छोटा सा टेबल था जिस पर उसने अपनी चाय और कॉफ़ी का मग रख दिया था। फिर अपने कदम कशफ की तरफ करे थे, जो अपने गालों को अपने दोनों हाथों में दबाए सिर्फ और सिर्फ अपनी इस नन्ही सी जान को निहारने में लगी, और जैसे उसकी बाकी दुनिया है ही नहीं उसके पास। तभी रावी ने अपनी चीन रखी थी कशफ के कंधे पर। क्या इनके आने से तो मुझे भी नहीं देखेगी? ये किसने कहा रावी आपसे? और धीरे बोलिए ना, वरना वो जाग जाएंगे, फिर रोएंगे, फिर भाभी को भी जगाना पड़ेगा। क्या मतलब धीरे बोलिए? मैं धीरे ही बोल रही हूँ काजू। और कितना धीरे बोलूँ? तेरे कानों में घुस जाऊँ? रावी प्लीज़ परेशान मत करिए, ये कहा था कश्यप ने। और रावी ज़रा पीछे हटाई थी और आपसे कहा ना धीरे धीरे एक्टिविटी करिए, जो भी करना है आपको। अपनी भवों को सिकोड़ कर रावी सिर्फ कश्यप को देख रही थी। कश्यप ने अपनी बात रावी को देखकर भी नहीं की। वो सिर्फ और सिर्फ उस फूल की तरफ देखकर अपनी बात कह रही है। ये रावी को ज़रा सा टच कर गया था। उसने अपनी लबों की कमान को नीचे झुका लिया, भवों को नीचे झुका लिया, गर्दन नीचे झुकाई थी और बस अपने कदम सोफ़े की तरफ कर दिए थे। झुककर मुंह गिराकर वो सोफ़े पर बैठ गई थी। कश्यप को ख्याल आया, रावी है ही नहीं उसके पास। कश्यप की गर्दन मुड़ी तो देखा जिस तरह ये फूल सा बच्चा सोया हुआ है, उसी तरह वहाँ सोफ़े पर भी कोई फूल उदास हो गया था, नाराज़ हो गया था। ये हमने क्या किया? रावी से ऐसे बात की। ये खुद एक बच्ची हैं और बच्चे के लिए कहती हैं, अपने मन में कहा था कश्यप ने, और एक लंबी सांस भरी थी। वापस अपने कदम धीरे धीरे वहाँ से निकाल कर ठीक रावी के बगल में कर दिए थे। बैठ गई थी रावी के पास कश्यप, और रावी का एक हाथ पकड़ना चाहा था अपने हाथों में भर लेने के लिए, तो रावी ने खींच लिया और अपनी गर्दन को दूसरी तरफ घुमा लिया। नाराज़गी दिखा रही थी यहाँ रावी। क्या आप नाराज़ हो गए हमसे? मुझे नहीं बात करनी। और तूने कहा ना कि नहीं बोलना, तो अब तू क्यों बोल रही है? अच्छा सॉरी ना, सॉरी सॉरी, माफ़ कर दीजिए हमें, प्लीज़ प्लीज़। कश्यप मनाने लगी थी अपनी रावी को। उसने अपने दोनों कानों को पकड़ लिया था, लेकिन जब उसने देखा कि रावी उसकी तरफ देख ही नहीं रही है, तो वो उस तरफ जाकर खड़ी हो गई थी जहाँ रावी ने अपनी गर्दन को घुमा लिया था। रावी ने फिर से अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर ली। रावी ये क्या है? माफ़ी दे दीजिए ना, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। नहीं, मुझे तुझसे अब कोई बात नहीं करनी है। तेरी चाय यहाँ रखी है, तू चाय पी ले। रावी ने ये कहा था, फिर से अपने रुख को उसने दूसरी तरफ घुमा दिया था। आप नहीं मानेंगी? बिल्कुल नहीं। और हाँ, शोर मत कर, वरना बेबी जाग जाएगा, रावी ने कहा था। तो फिर आप मान जाइए। नहीं, मुझे नहीं मानना। तो मुझसे इस तरह बात करती है। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी दिन की दूरी तुझे इतना बदल देगी। तूने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की थी, और आज क्या कहा आपने? हमने कभी ऐसे बात नहीं की आपसे। नहीं, जब की थी तब की थी, लेकिन आज तूने मेरा दिल दुखाया।
मुझे बात नहीं करनी। सॉरी। मुझे सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए बताइए। खाना कुछ भी नहीं चाहिए। तभी कश्यप ने बिना वार्निंग के अपने लब रावी के लेफ्ट गाल पर रख दिए थे और कस कर चूम लिया था। एक घूंट घटक लिया था रावी ने। नाराज़गी थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी रावी दिखा रही थी। उसमें आधे से ज़्यादा नाटक था। तभी कश्यप ने रावी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और दूसरे गाल पर भी एक ज़ोरदार किस दिया। अब शोर नहीं हो रहा है। ये कोई शोर थोड़ी है, ये तो प्यार है। खुद करे तो प्यार और मैं करूँ तो शोर। रावी ने उसके हाथ में ही अपने चेहरे को हटाना चाहा। कहाँ जाना है हमको? ये कहते हुए कश्यप ने अपने दोनों पैर फैलाकर अपने आप को रावी की गोद में बिठा दिया। क्या कर रही है तो? भाभी अगर जाग गई तो आपको डर लगता है? कश्यप ने पूछा था, अपना चेहरा रावी के चेहरे पर करते हुए। अच्छा, मुझे कोई डर वर नहीं लगता। मैं तो यहाँ ही शुरू हो जाऊंगी। बोल एक बार। धीरे। हाँ, अब धीरे। चल उतर मेरी गोद से। क्यों? हम नहीं उतरे नहीं, हमारी गोद है। अरे मैंने कहा ना उतर। मुझे नहीं बात करनी तुझसे। जा उनसे बात कर। मुझसे क्यों कर रही है? मुझे नहीं करनी बात। हमें तो आपसे ही करनी है, क्योंकि हमारे बच्चे तो आप हैं। अच्छा। मैं किसी का बच्चा नहीं हूँ। अच्छा नहीं है। हमारी आंखों में आंखें डालकर बोलिए। ये कहते हुए कश्यप ने रावी की आंखों को खींचकर अपनी आंखों में कर लिया था। दोनों की निगाहें इस खूबसूरत रात में टकरा गई थी, बंध आई थी। कौन था जो इनकी आंखों को बंधने से रोक सकता था? कोई भी तो नहीं। बस ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे की आंखों में गुम थे। बोलिए। रावी ने अपनी आंखों को कश्यप की आंखों में ही रखा और अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। कश्यप के लब आए और रावी के लबों पर टिक से गए। रावी के निचले लब को उसने अपने अधरों में भर लिया और धीरे धीरे चूमने लगी थी, जिससे कोई आवाज़ न हो लेकिन प्यार भरपूर हो। रावी ने अपने दोनों हाथों में भर लिया था कश्यप की कमर को, भरकर मजबूती से पकड़ लिया था। कश्यप की दोनों एल्बो रावी के कंधे पर थी और दोनों हथेलियों ने रावी के सर को होल्ड किया हुआ था और उसके होंठ धीरे धीरे अपनी गति तेज करने लगे थे। अब कश्यप के अधरों ने निचले लब को छोड़कर उस ऊपरी लब को पकड़ लिया था और उसे ऐसे खींच रही थी जैसे कोई च्युइंगम को खींचता है। जस्ट लाइक दैट। रावी के लब उसी में मुस्कुराए थे। इस चुंबन की गहराई नापी नहीं जा सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन धड़कनें तेज होने लगी थी, सांसें ऊपर चढ़ने लगी थी, जिसको थामने के लिए रावी का हाथ पकड़कर कश्यप ने अपने दिल पर रख लिया था। अब दिल तो हाथ में आएगा नहीं, जो भी हाथ में आता है उस पर रावी की हथेलियाँ ज़रा अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है, जिससे एक आह निकल जाती है कश्यप के होठों से। और फिर ये किस और डीप हो जाता है। रावी का एक हाथ कश्यप के दिल पर रहता है तो दूसरा आकर उसके चेहरे को थाम लेता है। बच्चा, ये हॉस्पिटल है, धीरे से कहा था रावी ने। तो हमें नहीं पता। ये कहकर उसका हाथ झटक कर कश्यप ने फिर से उसके लबों को अपने अधरों में भरा था और चूमने लगी थी। इस चुंबन में कितना ठहराव था, कितना ठहराव, कितना प्यार। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भी फोर्स नहीं। जो था बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम। ये किसी सी तरह आगे बढ़ गया था। रावी ने अपने चेहरे को पीछे की तरफ झुका सा दिया था, जिससे उसकी गर्दन का पूरा हिस्सा कश्यप के होठों के पास आ गया था। कश्यप के होठों ने ज़रा भी वक्त नहीं लगाया था। अपने होठों की चाल उसने रावी की गर्दन पर लगा दी थी। एक किस कर लेने के बाद एक मुस्कान
दूसरी किस कर लेने के बाद दूसरी मुस्कान, और जैसे जैसे रावी के लब कश्यप के लबों को कॉपी कर रहे थे। जब जब कश्यप के लब खींच रहे थे मुस्कान लेकर, तब तब रावी के वो लब वही मुस्कान खींच रहे थे। रावी का एक हाथ उसके चेहरे से हटकर वापस उसकी बैग पर गया था। एक हाथ तो जहाँ लगता है वहाँ से हिलता ही नहीं, तो दूसरा बैग पर नाचने लगा था। कश्यप ने कितने ज़ोर से थामा था रावी के होठों को, और उसके कानों पर वो अपनी फिंगर्स चलाने लगी थी, कभी होठ तो कभी गर्दन। कश्यप क्या करना चाहती थी? काजू। अपने लबों को कश्यप के लबों में ही खोला था रावी ने, और उसके चेहरे को अब हल्के से अपने एक हाथ से दूर किया था अपने लबों को। बच्चा, अगर मैंने कंट्रोल खो दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रहने दे प्लीज़। जब ये सुना कश्यप ने तो उसकी स्किन ज़रा गुलाबी हो गई, उसके होठ ज़रा से कांपते हुए शर्मा गए, और फिर उसने अपने चेहरे को रावी के कंधे पर रख सा दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। हमें मालूम है कि अगर आपने कंट्रोल खोया तो आप क्या करोगे। रावी बिना कुछ कहे मुस्कुराई थी, और वापस से उसने अपनी कश्यप को बाहों में भर लिया था। चाय पी ले, ठंडी हो गई। हमें ठंडी चाय पसंद है। क्या आप भूल गई हैं? बिल्कुल नहीं, मैं भूल जाऊँ ये चीज़? ये तो मेरी आखिरी सांस तक होगा। जैसे ही रावी ने कहा, घूर कर देखा था कश्यप ने उसे। अब इतना तो अच्छा, सॉरी। रावी ने अपने सीधे हाथ से अपने कान के लॉक को पकड़ लिया था। कश्यप की निगाहों के आगे सरेंडर करती नज़र आई थी। तो मेरी जान इतनी खुश है बेबी बॉय के आने से। हम बुआ बन गए हैं, और वो अपने उन नन्हे नन्हे लबों से हमें बुआ बुलाएंगे, और आपको भी। हाँ, बुलाएंगे तो सही, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसे एक बहन गिफ्ट कर देते हैं। अब फिर शुरू हो गई। हाँ, अब तेरे साथ नहीं शुरू होंगी तो कब शुरू होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद एक बच्ची हैं, और ऊपर से बच्चा। बिल्कुल नहीं। और वैसे भी अभी बहुत वक्त है। क्या ही वक्त है, बस तुझे कबूल 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 बोलना है और मुझे साइन कर देने हैं, बस। रावी की बात पर कश्यप के लब खिंच गए थे। मुस्कुरा दी थी वो। आप बिल्कुल पागल हैं। हाँ, पागल हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी काजू के लिए। आई लव यू काजू। आई लव यू टू रावी। कान में कहा था कश्यप ने ये रावी के। और फिर इन दोनों ने अपनी चाय और कॉफ़ी को अपने अपने हाथ में लिया था। कश्यप गोद से उतरना चाह रही थी, लेकिन रावी ने उसे बिल्कुल भी छूट नहीं दी थी गोद से उतर जाने की। दोनों ने अपनी चाय और कॉफ़ी को फिनिश किया, कुछ बातें करते करते। रावी, जान, और शिवी ने काशी से बात की या नहीं? हमने तो कहा था उनसे। हाँ, तो मैंने भी तो कहा था, तेरे सामने ही तो कहा ना, कर लेगी। वैसे काशी बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, लेकिन शिवी को अच्छी लगे तब ना। तो शिवी को क्यों नहीं अच्छी लगेंगी? बच्चा अब उसके ऊपर है, वो किस तरह अपने दिल में रखती है काशी को। वैसे काशी में सारी क्वालिटीज़ हैं जो किसी को भी पसंद कर आ जाए। बाकी शिवी का दिल, वो भी ठीक है। सबके दिल में जैसे तू उतर जाती है, वैसे कला सबके पास नहीं है ना। बस कुछ भी। अरे इसमें दर्द क्या? देखा नहीं तूने? हाँ, ऑडिटोरियम में किस तरह सब तुझे देख रहे थे। जीत हो जा रहा था, सबकी आंखें बाहर निकाल दो।
हाँ, ये क्या बात हुई? कुछ नहीं, वो धीरे। हाँ कुछ नहीं बाबा, वो तो बस मैंने ऐसे ही कहा। मैं कौन सा गुंडी मवाली हूँ जो सबकी आंखें बाहर निकालती फिरूं। लेकिन तुझे जब कोई देखता है तो मेरा दिल यही करता है गुंडी मवाली बनने का। चुप, कुछ भी बोलते हो आप। कुछ भी नहीं, सब कुछ बोलने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तेरे लिए। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे के अंदर भीतर तक चले जाना चाहती थी। इस तरह एक दूसरे को इन दोनों ने गले लगाया था। तभी नींद ने ज़रा घेर लिया था इन दोनों को और ये दोनों नींद की आगोश में खो गए थे। सुबह का पहर यहाँ पर अपनी किरणें लेकर छटका था और फिर भाभी की आंख ज़रा खुलाई थी। उन्होंने जब अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाया तो देखा रावी बैठी हुई है सोफ़े पर, अपने बैग को सोफ़े के उस कंधे से लगाए और उसने अपने सर को पीछे किया हुआ है। और कशफ का सर रावी की गोद में है, रावी का हाथ कशफ के सर पर और कशफ चुपचाप अपने गाल के नीचे अपने दोनों हाथों को रखे सोई हुई है। ये देखकर भाभी के लब मुस्कुरा दिए थे। कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ में। अल्लाह सबकी बुरी नज़र से बचाए इन्हें। भाभी ने दुआ दी थी तो वहीं भाई ने दरवाज़ा खोलते ही अपने कदम इस तरफ किए थे तो देखा था भाभी जगी हुई हैं। भाई के कदम जल्दी से भाभी की तरफ बढ़े और भाभी के सीने से लग गए। क्या कर रहे हैं आप? बच्चियाँ यहाँ? हाँ तो वो दोनों सोई हुई है ना। शुक्रिया। ये कहते हुए भाई ने माथा चूमा था भाभी का और फिर अपने बच्चे को देखा था। अपने बच्चे के चेहरे को सहलाकर उस नन्ही सी जान के माथे को भी चूम गए थे भाई। बहुत शुक्रिया। भाई के चेहरे का नूर शायद भाभी के चेहरे से ही रिफ्लेक्ट हो रहा था, क्योंकि चमक रहा था भाई का चेहरा। अच्छा घर चलना है ना? भाई ने भाभी से धीरे से पूछा। हाँ बिल्कुल, बस मैं पेपर तैयार करा लूँ। आओ। भाभी ने अपनी निगाहों से इशारा किया था रावी और कश्यप की तरफ। सो लेने दीजिए, शायद दोनों बच्चियाँ रात भर सोई नहीं है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। ये कहकर भाई की निगाहें भाभी के लबों पर पड़ी थी और भाई का दाहिना हाथ भाभी के गाल को सहलाने लगा था। धीरे से भाई ने अपने लबों को भाभी के लबों पर रखा था और चूम लिया था, जैसे कोई कॉटन को किस करता है, ठीक उतने मुलायम तरीके से। शुक्रिया, शुक्रिया मेरी जान। एंड आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? भाभी ने अपनी आंखों को नम करते हुए पूछा था। इतना दर्द आपने सहा। वो तो सहा है, तो भाभी ने भी ज़रा भाव खाया, इसलिए सॉरी। अच्छा आप जाइए, पेपर रेडी करवाइए। भाभी ने भाई को ज़रा दूर किया और भाई इन दोनों बच्चियों को देखते हुए बाहर की तरफ बढ़ गए थे। वो जाकर बाहर पेपर रेडी कराने लगे थे। तभी कश्यप की निगाह ज़रा सी हिली थी और उसकी खुलती हुई निगाहें भाभी पर गई थी। गुड मॉर्निंग बच्चा, उठ जाइए, घर नहीं चलना है? भाभी ने कहा था कश्यप से। गुड मॉर्निंग माय डियर भाभी। अब भाई आ गए। फट से कश्यप भाभी की तरफ गई थी और भाभी के माथे को चूम लिया था कश्यप ने और फिर भागते हुए उस नन्ही सी जान के पास आई थी और उसके माथे को भी चूम लिया था। हाँ आ गए, पेपर रेडी कराने गए। कश्यप बेटा। जी भाभी। रावी को जगा दीजिए, किस तरह सो रही है देखिए। अब हाँ भाभी सॉरी। फट से कश्यप आई थी रावी के पास और रावी के चेहरे को अपने हाथों में भरा था। रावी उठ जाइए, सुबह हो गई। काजू थोड़ा सा सोने दे प्लीज़। ये कहते हुए काजू को अपनी बाहों में भरती नजर आई थी रावी। अब रावी आप हम हॉस्पिटल में है ना, वो देखिए भाभी। कश्यप ने जल्दी से रावी का चेहरा अपने दोनों हाथ में पकड़कर भाभी की तरफ टर्न कर दिया था और वो हल्की हल्की निगाहें रावी की भाभी को देख चुकी थी। हाँ
सुबह हो गई, तूने बताया क्यों नहीं मुझे? अपनी आंखें रगड़ते हुए रावी ऐसा असहज महसूस कर रही थी। वो प्यार वाला असहज जो होता है। भाभी मुस्का दी थी और अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था। आप दोनों ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं जैसे हमें कुछ मालूम नहीं? हाँ, भूल गई हैं आप कि आप दोनों की मोहब्बत की डोर हमें से जुड़ी हुई है? बिल्कुल नहीं भाभी, हम कुछ नहीं भूले हैं। रावी ने यहाँ हम यूज़ किया था कश्यप और ख़ुद के लिए। और फिर वो भाभी की तरफ बढ़ गई थी। इतने में भाई आ गए थे। भाई के साथ डॉक्टर्स भी थे जो भाभी और इस नवजात शिशु को चेकअप करने के लिए आए थे। ओ भाई, आज ही घर जाना है? रावी ने पूछा। हाँ, बस चल रहे हैं, एक आधे घंटे में। अरे ऐसे कैसे? भाई और भाभी दोनों ने अपनी बहुओं को सिकोड़ कर सवाल या निशान लेते हुए कश्यप और रावी को देखा। अब इधर आना काजो। और रावी ने कश्यप का हाथ पकड़ा और ज़रा दूरी पर गई। अरे हमें घर भी तो डेकोरेट करना है ना, भाभी का वेलकम नहीं करना क्या? रावी, हम तो भूल ही गए। तू तू अच्छा, तू 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 यहीं रख, मैं आती हूँ अभी। ये कहा था रावी ने और अपने कदमों को जल्दी से बाहर कर दिया था। एनिमा को कॉल लगाया था। फट से अपने घर के कुछ सर्वेंट कश्यप के घर भेज दिए थे एनिमा के साथ। और बस ना जाने वो क्या क्या फ़ोन पे ऑर्डर देती नज़र आई थी। घर पूरा डेकोरेट करने का ऑर्डर दे दिया था रावी ने। काजू, तू भाई और भाभी के साथ आ जाना, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन रावी, बच्चा समझा करना, ऐसा चेहरा बनाएगी तो मैं यही चूम लूँगी तुझे। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। भाई क्या कर रही हैं आप? रावी, आप लोग आइएगा, मैं निकल रही हूँ। रावी ने ये कहा और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दी। अरे बेटा, साथ में चलना, भाई ने कहा। नहीं नहीं नहीं, काजू आपके साथ आ जाएगी, मैं चलती हूँ। ये कहते हुए रावी फट से इस हॉस्पिटल परिसर के बाहर नज़र आई थी। और पेपर्स, चेकअप वेकअप सब कुछ हो चुका था। बस अपने कपड़े लत्ते समेटने थे भाभी को, जो कश्यप समेट चुकी थी। और बस अब ये लोग घर के लिए निकल रहे थे। रावी बहुत पहले घर पहुंच चुकी थी। आज के भाग में इतना ही। करेंगे अगले भाग में भाभी और इस नवजात शिशु का स्वागत। तो बस क्या ही कहें, आप अपना ख्याल रखिए, अपनी पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बस यही फॉर्मेलिटी है। अगर कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है तो दुआएं करिए। दुआएं करिए पेरेंट्स के लिए, आपके, हमारे, सभी के। दुआएं करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआएं करिए इंसानियत के लिए, दुआएं करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो एक न एक दिन कश्यप की भाभी की जगह पर होती है। जिस तरह कश्यप की भाभी कितने खुशहाल तरीके से अपनी जान को लेकर घर पहुंच रही है, बस उसी के लिए हमें दुआ करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो करिए दुआएं, बस मुस्कुराते रहिए, मुस्कान की वजह बनते रहिए। बस मैं अब सभी से लूँगी इजाज़त। नमस्कार।